Road to greatness is never smooth. Path to success is always rough. The journey isn't always attractive, but refusal to embark on it amounts to failure. नीलम वैली का ये ट्रिप भले ही छोटा जरूर हो, मगर दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए वादिया नीलम की इस सीरीज के लास्ट पार्ट का आगाज करते हैं। So this is the first look of Arankel. सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then subscribe it now and for recent updates press the bell icon ताकि आपको तमाम नए व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। On top of that, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं and the account name is the same, keep up with Ashad। तो वादिया नीलम के इस खूबसूरत सफर का आगाज हुआ था कराची से इस्लामाबाद के लिए वाया मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद से होते हुए कुटन वाटरफॉल, धानी वाटरफॉल देखते हुए हम पहुंचे थे केरन। केरन में एक रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम गए थे रत्ती गली, जहां से वापसी में हमारा स्टे था शारदा में, और शारदा से हम गए थे केल बाजार एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी आ गई है इस सफर के आखिरी पार्ट की, जिसमें आपको लेके चल रहे हैं अरंकेल। तो ये रहा अरंकेल और उसके नज़ारे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ शैलेस और हट्स बना दी, जिसकी वजह से जो है ना वो व्यू बहुत क्लटर्ड सा हो गया है। तो क्योंकि इन एरियाज़ में कोई ख़ास जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा हट्स और वो भी एक अनसिमेट्रिकल वे में अलाउ नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो पूरा जो है ना आपका व्यू भी ब्लॉक करते हैं और एक कंजस्टेड सी फील दे रहे होते हैं। 4 साल पहले जब मैं आया था तो हट्स काफ़ी थे, लेकिन उसके डबल हो गए हैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो जो आपको पहाड़ के पास की जो फील्ड्स हैं और सारी जगह हैं ना वो इतनी क्लियरली नहीं दिख रही हैं बहरहाल, बट स्टिल इट्स वन ऑफ दी मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस इन एंटायर कश्मीर। तो आपको और भी दिखाते हैं यहाँ पे। ये सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसका नाम है मस्जिद उमर फारूक, जहाँ पे लोग पिक्चर्स भी खींच रहे हैं। इस जगह पे नमाज़ पढ़ने की कोई और ही फील होगी। इट्स सो पीसफुल एंड काम, आई विश कि हम यहाँ रुक सकते। तो काफ़ी लंबी रिसर्च के बाद फाइनली हम आ गए टाइटैनिक गेस्ट हाउस में। वैसे तो टाइटैनिक में बैठने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, हम गेस्ट हाउस से काम चला लेंगे फ़िलहाल। अरंकेल की हाइट की बात करें तो इट इज सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 8,379 फीट अबव द सी लेवल। वैसे तो ये जगह बेहद खूबसूरत है, मगर पाकिस्तान और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे होने की वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ देखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब बॉम्बिंग करके इस पूरे इलाके को एक तरह के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया था, मगर यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश और सब्र वाले हैं। जब हालात बेहतर हुए तो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी नॉर्मलाइज हुई, मगर अब सिचुएशन इज क्वाइट अंडर कंट्रोल। यहाँ पे कैंपिंग का भी ऑप्शन मौजूद है, तो अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। और काफ़ी स्पेशियस टेंट्स लग रहे हैं, मेरे ख्याल से ईजीली दीज टेंट्स कैन एकोमोडेट अप टू 4 to 5 पीपल। इस पूरी बाउंड्री के अंदर जितने भी यहाँ पे छोटे बड़े टेंट्स ही लगे हुए हैं, और बीच में बना हुआ है ये छोटा सा किचन जो कि बड़ा क्यूट सा लग रहा है। यहीं से इनकी खाना और बाकी सारी चीज़ें सर्व होती हैं। बाकी तो सारे के सारे आप रिजॉर्ट तो नहीं कहेंगे, खैर शैलेस और हट्स देख सकते हैं, जो कि मोर और लेस एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं। मैं हूँ हारून रशीद भाई के साथ, जो कि टाइटैनिक गेस्ट हाउस के ओनर हैं। तो अभी आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। उनके यहाँ पे शैलेस भी हैं, होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है। तो चलें आपको मिलाते हैं हारून रशीद साहब से, टाइटैनिक गेस्ट हाउस के ओनर। जी हारून भाई, ज़रा बताएं आप अपने होटल के हवाले से और यहाँ के जो पहाड़ी सिलसिला लगता है। तो सर अरंकेल में टाइटैनिक गेस्ट हाउस के नाम से मैं अपना एक
होटल ऑन किया हुआ मैंने। और उसके बाद ये है कि क्योंकि मॉडर्न स्ट्रक्चर होने की वजह से मुझे भी थोड़ा सा प्राइवेसी और इन चीज़ों पे डाउट रहा। क्लाइंट की जो नीड है वो प्राइवेसी मांगते हैं यहाँ पे, तो वुडन स्ट्रक्चर होने की वजह से फिर मैंने हट्स का जो रेड कैप रिजॉर्ट में, ये मैंने खुद भी जो कैप पहनी हुई है जो सुरख वाली, तो रेड कैप रिजॉर्ट के नाम से मैंने आगाज़ किया है इसका। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर यहाँ पे एक अच्छा सेटअप मैं रेड कैप के नाम से दूंगा। कुछ भी कहें, हारून भाई जैसा बंदा आपको अड़ंकेल में मिल ही नहीं सकता। थैंक यू, गारंटीड है। थैंक यू जनाब, थैंक यू। डिस्काउंट कोई नहीं देना अरुण भाई ने फिर भी। तो इसका ये है कि उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो कावश है हमारे आने वाले मेहमानों को पसंद आएगी, और जो वो डिज़र्व करते हैं उनको वो चीज़ अड़ंकेल के इस मुकाम पे 12,800 समथिंग जो इसकी बुलंदी है इस पे उनको मिलनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि वो मिले यहाँ पे। बिल्कुल, मैं जो देख रहा हूँ ना, जो आपके ये हट का स्टाइल है, ये बिल्कुल वही शंग्रीला रिजॉर्ट के अंदर जो शैले बने हुए होते हैं ना, उसी तरह पे बना हुआ है। आई होप कि बहुत अच्छा रहे आपका कारोबार, क्योंकि यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल है निस्बतन और इलाकों के, क्योंकि ट्रैक इतना लंबा लोग कर नहीं पाते। और दूसरा ये कि जो ये चेयर लिफ्ट आती है इसका भी लिमिटेड टाइम है जिसमें वो आती है। या इसका टाइम भी आप भी क्लोज किया, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए, और बाकी मेहमानों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं क्योंकि 8 बजे क्लोज़ कर देते हैं। तो लोग, क्योंकि रास्ता भी अभी काम जारी है ना, शारदा से केल के जो पैच इस पर मशीनें लगी हुई है, 2-2 घंटे बंदा वहाँ पे बंद रहता है। तो 5 के करीब लोग पहुँचते हैं केबल कार पे, 8 बजे बंद हो जाती है। तो मतलब गेस्ट अड़ंकेल अप्रोच नहीं कर सकता। पैसे तो वो हमें भेज देता है लेकिन उसकी जो है वो डबल पड़ जाता है। तो अभी हम एक सिलसिले के सामने खड़े हैं, हमारी बात भी हो रही थी तो नागा पर्वत के हवाले से, जो हमारे शोंठर वैली के साइड पे है, जो उसके एक सिलसिला। थोड़ा सा बताते हैं डायरेक्शन किस तरफ पड़ता है वो? ये सर बिल्कुल, ये मेरे उल्टे हाथ पे ये शोंठर वैली आती है। ये बादलों में अभी पीछे जो बादल नज़र आ रहे हैं आपको, घने बादल है यहाँ पे, तोशी 5 और तोशी 1, यहाँ से का ये सिलसिला उसका जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिलसिला लग रहा है वो ये वाला है। और इसी के थोड़े इस साइड पे आप जाएँ तो वहाँ पे आपको एक स्पोन लेक, चिट्टा कैठा लेक और हरी पर्वत, ये पॉइंट है टूरिस्ट की, मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन के लिए बड़े बेहतरीन पॉइंट्स हैं। तो असल में अभी हट्स भी बने हुए हैं ना, तो इस वजह से वो विजिबल नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से जितना दूर दूर जाएंगे क्लियर होगा तो फिर ज़्यादा बेहतर पता लगेगा। ऐसा है कि अभी तो क्योंकि ये बादलों में ढका हुआ, दूसरा सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग के उस पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है अरुण भाई, बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो आपका वेंचर है बहुत ज़बरदस्त रहे। अच्छा, अगर आपका किसी ने हट बुक कराना है, लेट्स से यहाँ आके नहीं पहले से, तो उसके लिए आपका क्या है, कोई फेसबुक पेज है, क्या है? जी बिल्कुल, मेरा फेसबुक पेज है टाइटेनिक गेस्ट हाउस के नाम से और रेड कैप रिजॉर्ट के नाम से है। तो किसी भी वहाँ पे नंबर मौजूद हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं और इजीली इंशाल्लाह डायल हो जाते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पर सिम का बड़ा मसला है। जी, बर वक्त रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि सर्विस SCO की यहाँ पे है, लेकिन ये है कि उसमें कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम बनी जाती है, 24 घंटे भी बंद हो जाती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभार होता है, हर वक्त ऐसा नहीं। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। तो हारून भाई के इस लंबे और इन्फॉर्मेटिव सेशन के बाद वक्त हुआ जाता है चाय और पकौड़ों का। साथ में अगर लूडो मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। यहाँ पे बैठ के हमने लूडो खेला, जिसमें मैं बस हारते हारते रह गया। आई फिनिश्ड एट नंबर 3rd। इस हसीन वादी से मेरा एक शिकवा है, और इस वादी से मेरा ये शिकवा इस खूबसूरत नज़म की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूं। शायद आपको पसंद आए। रोक कर तो देखते, मैं नहीं रुकता तो कहते, रोक कर तो देखते, मैं नहीं रुकता तो कहते, बुलाकर तो देखते, मैं नहीं सुनता तो कहते, हक जताकर तो देखते, मैं हक तलफी करता तो कहते, हक जताकर तो देखते, मैं हक तलफी करता तो कहते, शिकवा ही करके देखते, मैं शिकवा भर नहीं होता तो कहते। खौफ से रंगा था जब ये जहां, तब भी था यही ख्याल, कोई तो अपना रोके और मैं नहीं रुकता तो कहते। सो इट्स टाइम टू लीव अड़ंकेल। तो अब तक हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत थी, ये अरंकेल नहीं बल्कि अड़ंकेल है। यहाँ पे मैंने कई यहाँ के लोकल से सुना भी और लिखा हुआ भी पढ़ा, पता नहीं इंग्लिश में स्पेलिंग इन्होंने अरंकेल के हिसाब से क्यों रखी है। दिस इज़ द वॉक वे विच वुड बी टेकिंग यू टू द फील्ड्स। बाकी इस वक्त 4:30 बजे रहे हैं, तकरीबन 4:45 हो रहे हैं, बल्कि वी आर अबाउट टू लीव। डाउन हिल करना है, फिर चेयर लिफ्ट में भी टाइम लगेगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम अरंकेल।
सो डाउनहिल शुरू हो चुका है और इस जगह से ट्रैक कुछ इस तरह से दिखता है। इट्स क्वाइट स्टीप। शुरू का ट्रैक कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाता है, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो बहुत एहतियात के साथ आपको ये ट्रैक करना होता है। ज़रा सा आपका पैर स्लिप हुआ तो आप कहीं जाके खाई। तो अरंकेल से हम वापस केल वाली साइड पे आ चुके हैं और ये हमारे ही ग्रुप के और मेंबर्स आ रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हम लोग क्यू में लगे रहे तब जाके हमारा नंबर आया है। बहुत थकन हो गई है क्योंकि ट्रैकिंग भी थी और आज धूप भी बहुत ज़्यादा थी। वेदर वॉज नॉट एज ग्रेट एज वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी। और इस वक्त कोई 6:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी, तो अभी तो दिल चाह रहा है कि अच्छी सी कॉफ़ी पीने का, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे चाय मिलेगी, कॉफ़ी के चांसेस कम ही हैं। तो वादी कश्मीर की इस खूबसूरत वादी अड़ंकेल को अलविदा कहते हुए हम पहुंच गए केल बाजार। केल बाजार से जाते जाते एक दफा दिल भर के इस वादी को देखा और सोचा कि यहाँ दोबारा न जाने कब आना हो। कुछ ऐसी कशिश है इन जगहों पे कि आप जितनी बार भी आ जाएं आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ अभी भी देखना बाकी है, या नेक्स्ट प्लान कब का होगा। खैर, वापसी के सफर का आगाज किया और एक बार फिर हम लोग के इस एलओसी व्यू पॉइंट पे। चूंकि हमें एक ही दिन में बहुत लंबा सफर तय करना था, इसलिए हमने ज्यादा ब्रेक्स नहीं ली और अपना सफर जारी रखा। पूरे रास्ते हमें थोड़े थोड़े वक्फे पे बारिश मिलती रही, तो इससे ज्यादा हसीन वापसी तो हो ही नहीं सकती थी। तो इसी के साथ नीलम वैली के इस खूबसूरत ट्रैवल सीरीज का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई चैनल बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई चैनल बट इट्स ऑल्सो अबाउट द ब्यूटिफुल एंड mesmerizing लैंडस्केप्स ऑफ आवर अमेजिंग कंट्री पाकिस्तान। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी और खूबसूरत वादी में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, don't forget to subscribe my channel, Keep Up with Ashad. Sharing with you guys my photo library from this gorgeous place. See you